कराता हूं आपके सामने, ठीक है। और एक बार एक झूमर ने, एक झूमर होते हैं ना जो बिल्डिंग पर लगे होते हैं, उसने इतराते हुए एक नींव के पत्थर को कहा कि क्या तुम जानते हो लोग मेरी कितनी प्रशंसा करते हैं? क्या तुम्हें पता है मेरी कीमत क्या है? मैं लाखों करोड़ों का हूं। क्या तुम जानते हो जब मैं जलता हूं, जब मुझे चलाया जाता है, जैसे झूमर की लाइट को जब ऑन किया जाता है, कह रहा मेरी लाइट से पूरा घर ऐसे प्रकाश में हो जाता है, एकदम से पूरे घर में लाइट ही लाइट हो जाती है। तो नींव का पत्थर झूमर को बोलता है, तेरे इतराने का कारण भी मैं हूं, तेरे इतराने का कारण भी मैं हूं। और झूमर का पत्थर उसे बोलता है, क्या तुझे नहीं पता था क्या कि जब तू यहां पर इस जमीन में लगा दिया जाएगा तब तुझे सालों साल उस नींव में दबा रहना पड़ेगा, उस बिना रोशनी के, बिना लाइट के रहना पड़ेगा? क्या तू इन सब चीजों को नहीं जानता था क्या तुमने उसका विरोध नहीं किया क्या? तो नींव का पत्थर कहता है, नींव का पत्थर हंसता है और फिर कहता है, मैं सब जानता हूं कि भाई साहब मेरे को यहां पर रखा जाएगा, सालों साल मुझे यहां पर दबा रहना पड़ेगा, कोई मेरा नाम तक नहीं लेगा कि मैं यहां पर आया तो ये बिल्डिंग खड़ी हो पाई, कोई नहीं बोलेगा। इस कहानी में जो झूमर हैं वो पता है कौन है? वो हम हैं। जो झूमर हैं वो मैं हूं, जो बेटा है, बेटी हैं, जो अपने माँ बाप के, मतलब बेटा बेटी जिस भी तरह से हैं, वो क्या है? वो हम लोग हैं जो झूमर हैं, जो वहां पर लटक रहे हैं। और जो नींव के पत्थर हैं वो कौन है? वो हमारे पापा हैं। जिस दिन वो नींव के पत्थर बने, ठीक है, जिस दिन वो नींव के पत्थर बने, हम झूमर की तरह वहां पर लटक के इतरा तो बहुत रहे हैं, हम अपनी अदाओं से कह तो रहे हैं कि पापा आप तो पिछले जमाने के रह गए, अगले जमाने की जनरेशन तो हम ही आई हैं जो इस जमाने को दिखा देगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जॉब कैसे ली जाती है, चीजें कैसे की जाती हैं। परंतु हमारे पापा मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो हम ये नींव के पत्थर बन के रह गए ना, ये भी तुम्हारे कारण ही रह गए। फिर वो दूसरी बात और बोलता है, नींव का पत्थर झूमर को बोलता है, वो क्या कहता है कि तू इतना मत इतरा, जो ये बैठे रहो, जो ये तुम इतरा रहे हो ना, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एकदम से खत्म कर सकता हूं, पर मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं। नींव का पत्थर अगर चाहे, नींव का पत्थर थोड़ा सा भी खिसके, नींव का पत्थर थोड़ा सा भी हिले, भाई साहब तो क्या होगा? पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी। वो जो झूमर है उसका कुछ नहीं मिल पाएगा, वो तहस नहस होकर बिल्कुल एक मिनटों से सेकंडों में क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। यही हमारे ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर हमारे पिता चाहते, उन्होंने ही तो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करके, उन्होंने ही हमारे ऊपर क्या सब चीजों को, अपनी जिंदगी की दाम को लगाकर, ठीक है, उन्होंने क्या किया? हमें खुशियां दी हैं और उन्होंने हमें इतना मौका दिया कि हम उसको, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने जीवन में कुछ बन सकें। आज आप अपने माता पिता की बूढ़ी आंखों में देखना, जो वृद्ध हो चुकी हैं उनकी तरफ देखना, उनमें आज भी एक एहसास होता है कि बेटा जो सपने तो मेरे भी बहुत बड़े थे, पर तुम्हारे सपनों के चक्कर में मैंने अपने सपनों को रोक लिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हुआ कि चलो मैं ये चीज नहीं कर पा रहा हूं, मेरा बेटा ये चीज कहीं ना कहीं कर जाए। एक बाप के अरमान ये बहुत होते हैं कि मेरा बेटा ये बन जाए। जिस दिन आप सफल होंगे, ठीक है, मां तो आपके सामने रोकर आपके सपनों को ऐसा, आपको ऐसा महसूस करवा देगी कि मेरे को बहुत खुशी हुई है, पर अंदर ही अंदर, बाप के अंदर जितनी खुशी होती है, एक पापा जो महसूस करते हैं, एक पिताजी जो महसूस करते हैं, वो इस दुनिया का कोई भी और इंसान महसूस नहीं कर सकता। बढ़ती हुई एज के साथ उनसे अच्छा टॉनिक कोई नहीं हो सकता, सिर्फ आपकी सफलता ही उनके लिए एक अच्छा टॉनिक है। वही उनकी एज को बढ़ा सकती है, वही उनको फिर से जवान दिखा सकती है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, और उस झूमर की तरह इतराने का कभी सोचना भी मत। अगर ये नींव का पत्थर थोड़ा सा भी हिला तो तुम्हारा कुछ मिलेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखना। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं।